Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started React Native, and today we have to learn what is the use of JSX, props and state in React Native. We will see all these concepts with code examples. Now let's see what is JSX, JavaScript XML, and React Native use JSX. मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर जब भी आप कोड राइट कर रहे होते हैं रिएक्ट कोर लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करवानी होती है, और इसके साथ JSX का जब हमने पढ़ा था तो हम जावास्क्रिप्ट जो पढ़े थे ना, तो तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया था इस सिंटैक्स दैट लेट्स यू राइट एलिमेंट्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट लाइक सो टेक्स्ट टैग है आपके पास, ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैंने उसमें वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपको ये बताया था, और जब रिएक्ट पढ़ रहे थे हम, तो ये क्या है कि आप जो एलिमेंट्स हैं आप जावास्क्रिप्ट के साथ आप रिएक्ट यानी उन्हें समझ पाए, ठीक है, ऐसे टैग्स में राइट करें। वो सिंटैक्स होता है जो कि एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर राइट करना अलाउ कर रहा होता है आपको। Because JSX is a JavaScript, you can use variables inside it. आप इसको यूज करने के लिए curly braces यूज करते हैं। Here you are declaring a name for the cat name, और यहाँ पर declare करवा रहे हैं and embedding it with curly braces inside text. अब text के साथ यहाँ पर देखें name आप यूज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसको यानी अलाउ करें। नेम लिया है आपने कैट का और उसे एम्बेड कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस में, और इस तरह से JSX आप यूज कर सकते हैं। नेम ये होगा कि इसे समझ आ जाएगा कि वो कैट के लिए यूज कर रहा है, यानी जो कंपोनेंट यूज किया है उसके लिए कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बता भी दिया गया है वी आर डिक्लेयरिंग अ नेम फॉर द कैट। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखें मेरे पास क्या ओपन होता है। अच्छा, ये कोड जो है मैं प्रीवियस एग्जांपल से ही है, फिर अगर आपको क्रिएट और एग्जीक्यूट करना नहीं आता कोड तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पर ये देखो ऊपर है हेलो आई एम मारू, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर देखें क्या चेंजेस आई, यहाँ पर नेम जो था यहाँ आपने पहले नेम लिया, ठीक है, जैसे डिक्लेयर करवाया, नेम वेरिएबल लिया कांस्टेंट और उसे इनिशियलाइज करवाया मारू से। और जब आपने कोड राइट किया, टेक्स्ट हमें पता है कि पैराग्राफ तौर पे यानी पैराग्राफ की तरह कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। अब मिड में आपने यूज करना था नेम, ठीक है, तो नेम यूज करना था तो नेम एज इट इज कर दी थी तो वो तो नेम राइट किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन मैं चाह रही थी उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसे एक्सेस करके आपको डिस्प्ले करके दे, तो आप इसके लिए क्या यूज करें JSX, और ये JSX की वजह से ये समझ जाएगा कि इसने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट करवाया है क्योंकि हमने यहाँ यूज करना था, और नेम के जो था और मैंने यहाँ पर दिया था और ऑटोमेटिकली उसने नेम ले लिया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बात करते हैं एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन विल वर्क बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आप राइट करते हैं उसके साथ वर्क इंक्लूडिंग फंक्शन कॉल, इवन फंक्शन कॉल जैसे फंक्शन का नेम है उसे कॉल करे और उसके अंदर भी आप राइट कर सकते हो। सेम इसी तरह से टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट करवाया, यहाँ पर एक तरह से फंक्शन लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट नेम की वैल्यू पेयर वाला, ठीक है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट में भी आप लोगों को बताया, डार्ट में भी बताया, ये सारा मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि किस तरह से करते हैं और ये क्या है। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न फर्स्ट नेम एम्प्टी, जो भी फर्स्ट नेम होगा यहाँ पर स्ट्रिंग में जो भी होगा वो रिटर्न करेगा, सेकंड नेम होगा वो रिटर्न करेगा, थर्ड नेम होगा, फिर सो ऑन। अब कैट है, यहाँ पर देखो गेट फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन के अंदर क्या स्टोर करवाया, फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकंड में ये आ जाएगा और थर्ड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसी तरह से जैसे कर्ली ब्रेसेस में उसने कहा ना, कर्ली ब्रेसेस में आप इसको कॉल कर सकते, देख रहे हो कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है, कर्ली में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ पर अगर यहाँ पर देख हेलो आई एम राम टम अगर जो भी राइट किया हुआ है तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से नेम आप यूज कर सकते हैं इसके, बस ये बताना था कि कर्ली ब्रेसेस में जैसे मिड में आ रहा है तो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं आप, इसके लिए JSX यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आउटपुट भी स्क्रीनशॉट दिए हैं। अब प्रॉप्स की बात है, प्रॉप्स जो है ना आपको नेम से भी पता चल रहा होगा कि प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी इज शॉर्ट, प्रॉप्स इज शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स लेट यू कस्टमाइज रिएक्ट कंपोनेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से,
जो भी नेम वगैरह या प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड करनी है आप इसमें कर सकते हैं। Here you pass each cat a different name for cat to render। अब मैंने दो कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोड यूज कर रही हूँ। पहले तो प्रीवियस में मैंने जस्ट टेक्स्ट को इंपोर्ट करवाया था कि जस्ट टेक्स्ट कर रही थी, यहाँ पर व्यू भी यूज कर रही हूँ और व्यू का मैंने बताया था कि कंटेनर होता है, यानी एक बॉक्स जो कि हम HTML में बात करते थे तो वो div होती थी, ठीक है, एक बॉक्स में आप सारी चीजें डाल देते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइप कैट प्रॉप्स यूज हुई है, यानी यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट टाइप यूज हुई है यहाँ पर कैट प्रॉप्स के लिए, जो कि स्पेसिफाई कर रही है कि ना एक ही टाइप की जो शेप बता रही है कैट की, ठीक है, प्रॉपर्टी की शेप, यानी एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो भी स्ट्रिंग टाइप की होगी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा है, आपने क्या किया, कैट लिया और उसकी प्रॉपर्टी है कैट प्रॉप्स में जो भी नेम है यानी वो ले लेगा, और व्यू में हेलो आई एम प्रॉप्स डॉट नेम। अब प्रॉप्स डॉट नेम में जो भी नेम होगा, यानी इस नेम के अंदर जो भी नेम दोगे तो वो ही उसका जो होगा कैट का ले लेगा, ठीक है, यानी वो एक्सेस कर लेगा। अब व्यू क्लोज हो गया, यानी मैंने div क्लोज कर दी। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब वेब डेवलपमेंट मैंने रिएक्ट पढ़ाई थी, ठीक है, ये रिएक्ट नेटिव है, ये रिएक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, और अब कैफे ले लिया, सेम उसी तरह से आपने फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पर देखो, व्यू में कैट नेम मारू लिया, जेली लिया और लॉरम जो भी है स्पोर्ट ले लिया। अब तीन मुख्तलिफ नाम हैं और किसके अंदर स्टोर है, कंपोनेंट क्या है मेरे पास, कैट है, ठीक है, ये देखो, ये इसका नेम क्या था, कैट, जिसके अंदर स्टोर करवाया था कैट, और कैट का ही मैंने क्या लिया था, कैट प्रॉप्स में उसकी जो नेम प्रॉपर्टी थी, नेम क्या है मेरे पास, यहाँ पर मैंने कहा ये देखो नेम आ रहा है, ठीक है, नेम क्या था, वो स्ट्रिंग में जो भी पास करूंगी वो लेगा। प्रॉप्स डॉट, प्रॉप्स कीवर्ड एक तरह से यूज हो रहा है, डॉट नेम, अब नेम के अंदर जो भी होगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। हेलो आई एम डैश डैश डैश, अब 3 बार है तो 3 बार जब इसे एक्सेस करेंगे तो आपके पास देखें क्या डिस्प्ले होता है। नाउ लेट्स सी, इंपोर्ट करें और यहाँ पर कंट्रोल C करें और यहाँ पर कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पर देखो हॉट रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई होने के बाद आपके पास आउटपुट आ गई। और यहाँ पर देखो हेलो आई एम 3 टाइम्स उसने कॉल किया, क्योंकि 3 टाइम्स नेम राइट किया था, हेलो आई एम 3 बार लिखा। और यहाँ पर कोड में आप लोगों को दिखा सकती हूँ, 3 टाइम्स उसने किया था और कैफे में, लेकिन हमने जब कॉल किया तो प्रॉप्स डॉट नेम को किया, और नेम के अंदर जो स्ट्रिंग इसकी कैट की प्रॉपर्टी में हुई थी, क्योंकि कैट के अंदर, ठीक है, प्रॉप्स क्या है, कैट की प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉप्स कैट प्रॉप्स में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या है, प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टी जो है कैट प्रॉप्स की लेनी है, और उसके अंदर क्या आ रहा है, नेम, और जहां भी ये नेम होगा वहां पर वही प्रॉपर्टी लेनी है, और चाहे वो कैफे में भी ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेस हो गया। अच्छा, प्रॉप्स आ गए हमारे पास, यानी प्रॉपर्टी सेट कर ली हमने जो भी करनी थी। उसके बाद आ गई स्टेट की बात। स्टेट क्या होती है, when you can think of props as arguments, ठीक है, arguments values है, you use to configure how components render, किस तरह से उन्हें रेंडर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। State is like a components personal data storage। अब ये क्यों जरूरी है, मैंने यूज स्टेट का हुक यूज किया था प्रीवियस एग्जांपल्स में, या नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब भी वो लेक्चर अपलोड होगा, तो वो हैंडलिंग डेटा दैट चेंजेस ओवर टाइम और दैट कम्स फ्रॉम यूजर इंटरेक्शन। सपोज करो कि एक बटन क्लिक करती हूँ, बटन क्लिक करने से पहले टेक्स्ट था हेलो, और जब मैं क्लिक करती हूँ तो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, यानी स्टेट चेंज हो गई। तो यूज स्टेट हुक यूज करूंगी यहाँ पर कि उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए कि क्या करना है। यू कैन ऐड स्टेट टू अ कंपोनेंट बाय कॉलिंग रिएक्ट्स यूज स्टेट हुक। A hook is a kind of function that lets you hook into React features, और ये use state is a hook that lets you add state to function component, यानी उनकी states आप add कर सकते हो कि कब क्या होगी, ठीक है। सेम उसी तरह से प्रॉपर्टी को, अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट यूज हुए हैं, बटन हुआ है, टेक्स्ट है और व्यू हुआ है, ये तीनों React Native के जो कंपोनेंट्स है वो इसमें यूज होगा। सेम उसी तरह से टाइप कैट प्रॉप्स आ गई, यानी प्रॉपर्टी में आपने नेम देना है, स्ट्रिंग लेगा जो भी मैं वहां पर दूंगी। अब कैट ले लिया आपने, और प्रॉप्स डॉट कैट प्रॉप्स, यानी जब भी प्रॉप्स लिखूंगी तो यहाँ कैट प्रॉप्स में जो प्रॉपर्टीज हैं वो ले लेगा। और यहाँ पर इज हंगरी 3 स्टेट्स ले रही हूँ, यहाँ पर सेट हंगरी, ठीक है, 2 मैंने वेरिएबल्स लिए हैं जिन्हें इनिशियलाइज करवाया है यूज स्टेट से, और इसे ट्रू रखा है, यानी बूलियन वैल्यूज ऑन ऑफ वाला फीचर, कि जैसे बटन क्लिक करूं, सपोज करो अगर इज हंगरी है
तो प्रेस करने पर सेट हंगरी हो जाए। सेम इसी तरह से जो क्लिक करने के बाद जो वैल्यू होगी वो सेट हंगरी में स्टोर हो जाएगी। और रिटर्न क्या करेगा, व्यू में एक टेक्स्ट है आई एम प्रॉप्स डॉट नेम, जो भी आगे नेम देने वाली हूं मैं, ठीक है, जो भी नेम होगा वो ले लेगा। एंड आई एम इज हंगरी क्वेश्चन मार्क हंगरी नजर आएगा आपको और फुल हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को दिखा दी कैसे वर्क। ऑन प्रेस करने पर सेट हंगरी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, यानी अनेबल डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेबल्ड में इज नॉट हंगरी होगा तो आपके पास क्या है, गिव मी सम फूड। तो ये चीज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से वर्क करता है। और कैफे में सेम उसी तरह से नेम पास किया है जैसे ऊपर किया था, 2 बार है, दोनों में पास किया। और कैफे को यहाँ पर एक्सपोर्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल सी और यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और यहाँ से हम ये देखो, ये इस तरह से देखो, ये नेम आ गया हंगरी, गिव मी सम फूड प्लीज, एनेबल है ट्रू में, ठीक है। जैसे करती हूँ ये फॉल्स हो गया, राइट। अब आई एम स्पॉट एंड आई हंगरी, गिव मी सम फूड, क्लिक किया, थैंक यू में आ गया, ठीक है। तो ये कोड किस तरह से, मैं इसे डॉक करती हूँ ताकि हम इसे देख पाए। ये देखो नेम था, फर्स्टली जो नेम आ रहा था और कैफे में, और यहाँ पर नेम वही प्रॉपर्टी थी जो मैंने ऊपर दी थी यहाँ पर कैट प्रॉप्स में, क्योंकि मैंने कहा था प्रॉप्स की जब बात आए तो तुमने लेना है किसको, कैट प्रॉप्स को, यानी कैट की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और स्टेट इज हंगरी और सेट हंगरी ली थी, 2 वेरिएबल्स लिए थे, एक इज हंगरी का और सेट हंगरी, यानी इज हंगरी जो पहले है और सेट करना यानी न्यू वैल्यू जैसे क्लिक करेगा उसके बाद क्या होना है। तो यूज स्टेट यानी जो हुक था वो यूज किया था पहले, ट्रू यानी आपका जो बटन था वो एनेबल था ब्लू कलर में। और इसी तरह से व्यू में आई एम प्रॉप्स डॉट नेम, नेम जो भी मैंने नीचे दिया है पहला नेम, एंड आई एम इज हंगरी क्वेश्चन मार्क और हंगरी, ये वो है करली ब्रेसेस में यूज किया हुआ है जो कि मैंने JS6 का यूज आप लोगों को बताया है। और ये क्या आपके पास आ गया, टर्नरी ऑपरेटर पढ़े थे आपने। टर्नरी ऑपरेटर में ये होता था, यहाँ पर कंडीशन लिखते थे क्वेश्चन मार्क, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपका हंगरी आएगा, अगर नहीं है तो फुल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से प्रेस करने पर फॉल्स हो जाए यानी बटन ऑफ हो जाए आपका, ठीक है। और डिसेबल्ड अगर इज नॉट हंगरी है तो आपकी गिव मी सम फूड प्लीज, तो यहाँ पर आपके पास आ जाए थैंक यू, ठीक है। थैंक यू आपके पास आ गया सारा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और इज हंगरी है, ट्रू है तो ये कर दे, अदरवाइज थैंक यू कर दे, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से, और कैफे में आपने लिया और ये यूज कर लिया। इस तरह से आप इसको स्टेट्स को यूज कर सकते हैं। ये हमने स्टेट्स यूज कर ली, आउटपुट भी हमारे पास आ गई। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर इन विच वी हैव सीन हाउ व्हाट इज द यूज ऑफ JSX। JSX में आप जो कोड है अपना यानी कर्ली ब्रेसेस में राइट करते हैं और अंडरस्टैंड करवाते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड है कि जावास्क्रिप्ट में राइट कर सकते हैं रिएक्ट में। और यहाँ पर उसके बाद हमने प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टीज के बारे में किया, और स्टेट चेंज कर सकते हैं, जैसे यूज स्टेट का जो हुक है वो हमने यूज किया। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।